प्रिय दर्शकों, आज हम अपनी इष्ट देवी कामदा योगिनी, जो भगवान शिव की योगिनी हैं, उनकी आद्या शक्ति है, उनकी स्थापना अपने स्थान पर करने जा रहे हैं। कामदा योगिनी आप सभी के कामनाओं को पूर्ण करने की शक्ति है। इन्हें भगवान शिव की दासी कहा जाता है। यह सभी की कामनाओं को तो पूरा करती ही है, परंतु धनु राशि, ध्यान दें, धनु राशि के जातकों के लिए इनके अलावा और कोई शक्ति है ही नहीं जो धनु राशि के जातकों की इच्छाओं को, उनकी कामनाओं को पूरा कर सके। ध्यान दें, सभी योगिनियों के 64 प्रकार होते हैं, इन्हीं से यक्षिणी बनती है। तो यह कामदा योगिनी कामदा यक्षिणी भी है। सभी यक्षिणियों की साधना पूजा 3 रूपों में होती है, माँ के रूप में, बहन के रूप में और प्रेमिका या पत्नी के रूप में। परंतु कामदा योगिनी या कामदा यक्षिणी, अब यक्षिणी और योगिनी में अंतर न समझे, क्योंकि यक्षिणी की कार्यकारी शक्ति ही योगिनी है। तो कामदा यक्षिणी या कामदा योगिनी की साधना या पूजा प्रेमिका या पत्नी के रूप में ही की जाती है। यह श्लोक आपको मालूम है कि यत्र पूज्यन्ते नारेस्तु रमन्ते तत्र देवता। तो इसी भाव को, इसी सूत्र को पूर्ण करने की साधना है कामदा योगिनी। इनकी साधना केवल प्रेमिका या पत्नी के रूप में होती है, और जब इनकी कृपा हो जाए तो आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होती हैं। इनकी साधना शुक्रवार के दिन से होकर के रात्रि तक होती है। साधारण पूजा स्थापना दिन में होती है और तांत्रिक अनुष्ठान रात्रि में होता है। तो आज हम इस आद्या शक्ति को अपने स्थान पर स्थापित कर रहे हैं। इसके बाद प्रति शुक्रवार रात्रि में लाइव हम अपने धनु राशि के या अन्य किसी भी राशि के जातकों के लिए कामदा योगिनी का तांत्रिक अनुष्ठान करेंगे, जिसमें आप शामिल होंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं कामदा योगिनी का साधना की विधि और प्रथम स्थापना की विधि। किसी कार्य का प्रारंभ जो हमारा है सनातन, वह दीपक को साक्षी मान करके किया जाता है, अग्नि को साक्षी मान के किया जाता है। तो हम यहाँ पहले साक्षी दीप जलाएंगे, उसके बाद अन्य कार्य आगे बढ़ाएंगे। तो प्रथम हम साक्षी दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। साक्षी दीप आप सबके समक्ष जो अखंड दीप होगा, आज से अखंड जलता रहेगा, जल चुका है, जिसकी स्थापना हम यहाँ कर देते हैं। इनके स्थापना के लिए हम अक्षत रखते हैं और स्थापना कर देते हैं। अब प्रारंभ करते हैं कामदा योगिनी के स्थापना के क्रम में इनको स्नान कराने का। यह देवी की प्रतिमा है छोटी सी। इनका स्नान प्रथम दधी से होता है, यानी दही से होता है। यह शुक्र यानी आपके कामनाओं को पूरा करने की है।
और दही भी शुक्र का ही प्रतीक है। तो प्रथम स्थान इनका हम दधी से कराएंगे। तो यह है दधी। हम इनके शरीर में दधी का लेपन करेंगे, क्योंकि इनकी पूजा साधना पत्नी या प्रेमिका के रूप में होती है, इसलिए कोई भी पुरुष इनको स्नान करा सकता है। तो अच्छे से दधी से स्नान कराए। प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, वही प्रेम जो अपनी आप प्रेमिका से करते हैं या पत्नी से करते हैं, वैसा प्रेम जागृत होना चाहिए। यह इनका दधी लेपन पूर्ण हुआ। अब इनका स्नान गंगा जल मिश्रित जल से एक बार कराएं। इनका स्नान गंगा जल से हो चुका है। स्वच्छ वस्त्र से प्रतिमा को पोछे। अब इनका स्नान गुलाब जल या केवड़े के जल से कराया जाता है। यह गुलाब जल है। केवड़े से भी कराया जाता है, केवड़े के जल से। अब इनको गुलाब जल से स्नान कराएं। अभी इनको स्थिर रख दिया जाता है। इनकी स्थापना इस कमल पुष्प में कामाख्या से आए हुए कामिया सिंदूर को भर करके उसी सिंदूर पर किया जाता है। जैसा कि मेरे दर्शकों को मालूम होगा कि मैंने कामिया सिंदूर कामाख्या से लाया था, मैं कामाख्या गया था। तो इसी सिंदूर को कमल पुष्प में भर करके इनका स्थान, इनको यहाँ इसी में स्थापित किया जाएगा। इस स्थान पर आपके प्रेसी प्रेमिका के रूप में सारी शक्ति की प्रतिमा स्नान से पूर्ण हो चुकी है। अब इनको श्रृंगार यानी वस्त्र धारण कराया जाएगा। वस्त्र के रूप में जो है इनको वस्त्र धारण कराएं। अब इनको वस्त्र धारण कराया जा चुका है। यह इनके लिए हार है, मुकुट है। इस मुकुट को धारण कराएं। मुकुट के पहले यह हार हो गया। और अब यह मुकुट हो गया। अब इनको हम इनके मंत्र, इनका मंत्र है ओम ह्रीं कामना योगिनी आदि शक्ति स्वरूपिणी मम देहम चैतन्य चैतन्य कुरु स्वाहा। मंत्र को हम विस्तारित करते हुए इनको स्थान देंगे।
अब यह विराजमान हो चुकी है, बहुत साधारण विधि है। स्नान हो चुका है, श्रृंगार हो चुका है, इनको अब पुष्प अर्पित किया जाएगा। यह कमल दल में स्वयं विराजती हैं। तो इनको पुष्प दिया गया। ध्यान दें, यह कुमारी शक्ति है, तो इनको अब चंदन का थोड़ा लेप लगा दिया जाएगा, अष्टगंध। अष्टगंध से सुवासित करें। अब किसी भी शक्ति को जब हम लाते हैं तो उसके लिए कलश की आवश्यकता होती है। बिना कलश के शक्ति नहीं आती। इस कलश में गंगा जल और साथ में यह गुलाब जल भी डाला जाएगा, क्योंकि यह सुगंध की देवी है। कलश की स्थापना के लिए हम कलश बंधन करेंगे। श्रृंगार की जो वस्तुएं हैं, इनका मुख्य वस्तु है यह छड़ी। यह कान की बालियां समर्पित की जाएंगी, क्योंकि प्रतिमा छोटी है। ये समर्पित किया गया। इनको तिलक लगाया जाएगा छोटा सा। और इस कलश पर स्वास्तिक का निर्माण होगा। यह कलश भी स्थापित होगा। इस कलश में रक्त वर्णी यानी लाल रंग का या चावल का छत भरा जाएगा। अब इन्हें सुगंधित धूप से सुवासित किया जाएगा। धूप दिखाए। धूपम दर्शयामि कामाख्या योगिनीं कामदा कामदा योगिनीं धूपम दर्शयामि। अब भोग, इनको भोग लगाया जाएगा। भोग में आप क्या लगा सकते हैं? तो भोग में इनको सफेद मिठाइयाँ जैसे बर्फी, पेड़े इत्यादि, जिसमें किसी अन्न का मिश्रण न हो। तो यहाँ 3 पेड़े
समर्पित किए जाएंगे भोग के रूप में। अब भोग के बाद जल का आचमन। भोग इसके बाद अब समझिए, अब 2 मिनट हमारी बात सुनिए। यह कामदा योगिनी है सभी कामनाओं को पूरा करने के लिए। और यह आप चित्र देख रहे हैं जन्म कुंडली का, तो जन्म कुंडली के एकादश भाव की यह शक्ति है। आप जरा इसे समझ ले। एकादश भाव, एकादश भाव आपकी इच्छाओं कामनाओं का भाव होता है। और यहाँ काल पुरुष की कुंडली में प्रथम भाव में मंगल की राशि होती है, तो एकादश भाव में शनि की कुंभ राशि होती है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि शनि ही वह ग्रह है जो सभी के कामनाओं को पूरा कर सकते हैं अगर वह उच्च के हो जाए तो। अब उच्च शनि होता कहाँ है, तो उच्च शनि होता है शुक्र की तुला राशि में। और शुक्र की तुला राशि काल पुरुष की कुंडली में सप्तम भाव में आती है। सप्तम भाव आपके पत्नी का, पार्टनर का भाव होता है, जीवन साथी का भाव होता है, और इसी यह भोग का भाव होता है। तो इसी भोग भाव की शक्ति है यह कामदा योगिनी। एक बात। दूसरी बात, जब हम धनु राशि लग्न की बात करते हैं तो धनु राशि लग्न की कुंडली में सप्तम एकादश भाव में यही सप्तम राशि तुला राशि आ जाती है और इसी में शनि उच्च होते हैं। तो इन कामदा योगिनी की पूजा आराधना से आपका शनि उच्च का परिणाम देने लगता है। साथ ही धनु राशि के लिए एकादश भाव की स्वामिनी है यह, तो सारी इच्छाओं को पूरा करती है। अब इनसे आप कैसे जुड़े, इनकी दीक्षा आप कैसे ले। बिना दीक्षा लिए किसी साधना किसी मंत्र का कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं होता। उसके लिए आपको हमारे से संपर्क करना होगा। प्रति शुक्रवार रात्रि में हम लाइव करेंगे। यहाँ 3 बातें आती हैं। अब देखिए, साधना और दीक्षा में आपको मंत्र दिया जाएगा, जो जागृत मंत्र होगा उसी मंत्र पर अभी हम हवन करेंगे। और मंत्र दीक्षा के साथ एक यंत्र दिया जाएगा जिसे आप प्रतिदिन पढ़ने, अच्छी बात है, नहीं तो शुक्रवार को अवश्य पढ़ने। जी, यह 3 यंत्र जो आप देख रहे हैं यह हमारे 3 श्रद्धालुओं के लिए निर्मित हो रहे हैं। इनका जाप वगैरह हो चुका है। इस यंत्र की 2 विधियां हैं। यह यंत्र चांदी का है जो जिसकी विधि दूसरी है, और साधारण तौर पे यह ताम्र यंत्र भी है जिसकी विधि दूसरी है। दोनों के अंतर को समझें कि क्या है। यह यंत्र जो होगा वह आपको कामदा योगिनी को अपने जीवन में उस विधि से बुलाने का है जिस विधि से आप एक कन्या के साथ विवाह करते हैं। तो यह यंत्र आपको उस विधि को ले जाएगा, यानी आपकी जन्म कुंडली में कौन से ग्रह पीड़ित हैं, कौन से ग्रह कमजोर हैं, कौन से ग्रह हानि पहुंचा रहे हैं, कौन से ग्रह लाभ पहुंचा रहे हैं, उन सारे ग्रहों को बैलेंस करते हुए, जैसे कि आप कुंडली मिलाकर विवाह करते हैं, उन ग्रहों को बैलेंस करते हुए यह यंत्र निर्माण किया जाएगा। इसमें 14 दिन का समय लगता है। ध्यान दें, 14 दिन का समय लगता है सारे ग्रहों के
वस्तु स्थिति अंश बल अनुसार उनका जाप करके किसी को शांत किया जाता है, किसी को जागृत किया जाता है। इसलिए इस यंत्र पर खर्च अधिक आता है। यह आपकी कुंडली को बैलेंस करता है। इस पर तो 8,500 रुपये का खर्च आता है। हमारे 3 भक्तों के लिए यह यंत्र निर्मित हो चुका है। आज इस यंत्र को माता के समक्ष पैक करके इसकी पूर्णाहुति की जाएगी। ठीक, यह जो दूसरे क्वालिटी का यंत्र है, जो केवल दीक्षा यंत्र है, यानी आप इस आद्या शक्ति को अपने लिए बुला रहे हैं या इनसे जुड़ रहे हैं या इनकी कृपा प्राप्त कर रहे हैं, इसमें आपकी कुंडली के ग्रहों का बैलेंस नहीं किया जाएगा। यह यंत्र आपको सस्ता पड़ेगा। केवल यह दीक्षा यंत्र है। इसमें माता का मंत्र होगा कामदा रूप में, और कामया सिंदूर से यह यंत्र निर्मित किया जाएगा, जिस सिंदूर पर मां विराजमान है। इस पर व्यय केवल 1100 आएगा। इन यंत्रों को आप चाहे दोनों विधि से, जो आपकी श्रद्धा, जो आपकी स्थिति हो, ले करके धारण करके प्रति शुक्रवार हमारे चैनल से जुड़ करके लाइव कार्यक्रम होगा। अगले शुक्रवार से रात्रि में समय आपको बता दिया जाएगा। रात्रि में होने वाले हवन में अपनी आहुतियां समर्पित करते रहें और आपको कुछ नहीं करना है। कामनाओं की पूर्ति मां कामदा योगिनी करने लगेंगी। एक पत्नी के रूप में, एक प्रेयसी के रूप में। लाभ यह होगा कि अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह शीघ्र हो जाएगा। दाम्पत्य जीवन में परेशानियां हैं, दूर हो जाएंगी। धन आगमन में बाधा है, दूर हो जाएगी। जो चाहिए वह मिल जाएगा, क्योंकि यह शिव की दासी है। आपके प्रार्थना को सीधे शिव तक पहुंचाती है। तो अब हम बात यंत्र पर आते हैं। तो जो अब इस यंत्र को माता के चरणों में रखते हुए, आदिशक्ति के चरणों में रखते हुए, इस यंत्र की भी पूजा थोड़ी सी की जाएगी। इन्हें जल से तृप्त किया जाएगा, स्नान कराया जाएगा। इनको कामाख्या सिंदूर का लेपन किया जाएगा। इनको पुष्प दिया जाएगा। इनको वस्त्र के रूप में वस्त्र दिए जाएंगे। इनको भोग अर्पित कराया जाएगा। तीनों यंत्रों को भोग दिया जाएगा, जिससे कि जिस भक्त के जीवन में यह जाए उनका कल्याण करें। इनको जल से तृप्त कराया जाएगा। अब बात आती है कि अब हवन होगा। हवन के लिए इसी कामाख्या वस्त्र को इस हवन कुंड में पूजित पुष्पित करके, और साथ में हम विधि दिखा रहे हैं, इस वस्त्र से ही अग्नि प्रज्वलित की जाएगी। किससे? यह जो अखंड ज्योति जल रही है, इसी ज्योति से यहाँ अग्नि दी जाएगी। अग्निदेव को भी थोड़ा भोग समर्पित किया जाएगा। ओम अग्निदेवाय नमः, ओम अग्निदेवाय नमः, ओम अग्निदेवाय नमः, ओम अग्निदेवाय नमः, ओम अग्निदेवाय नमः,
ओम अग्निदेवाय नमः। 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 अब अग्निदेव को जल से तृप्त किया जाएगा। पुनः घी की 3 आहुतियां अग्निदेव को दी जाएंगी। ओम ह्रीं अग्निदेवाय नमः। ओम ह्रीं अग्निदेवाय नमः। ओम ह्रीं अग्निदेवाय नमः। फिर जल से तृप्त किया जाएगा। अब आहुति दी जाएगी। कितनी आहुतियां दी जाएंगी? तो आप जानते हैं 108 आहुतियां दी जाएंगी इस माला पर। माला को हम पूजित कर लेंगे और पुनः हम धारण कर लेंगे। ओम ह्रीं कामदा योगिनी आदिशक्ति स्वरूपिणी मम देह चैतन्य चैतन्य स्वाहा। ओम ह्रीं कामदा योगिनी आदिशक्ति स्वरूपिणी मम देह चैतन्य चैतन्य स्वाहा। ओम ह्रीं कामदा योगिनी आदिशक्ति स्वरूपिणी मम देह चैतन्य चैतन्य स्वाहा। ओम ह्रीं कामदा योगिनी आदिशक्ति स्वरूपिणी मम देह चैतन्य चैतन्य स्वाहा। ओम ह्रीं कामदा योगिनी आदिशक्ति स्वरूपिणी मम देह चैतन्य चैतन्य स्वाहा। ओम तरह से यह इनकी आहुतियां पूरी हुई कामदा योगिनी की। हम पूरा वीडियो हम उनका नहीं दिखा सकते, समय अधिक लगेगा। आपको अनुष्ठान में शुक्रवार की रात जुड़ते हुए इसी मंत्र को सुनते हुए अपने मन में उच्चारण करना है। वहां 108 आहुतियां पूरी दिखाई जाएंगी और कामदा योगिनी की कृपा आपको यंत्र के माध्यम से मिलने लगेगी। तो इस अनुष्ठान से जुड़ने का तरीका यही है कि आप हमसे संपर्क करके 2 तरह से यंत्र प्राप्त कर सकते हैं। अपनी कुंडली का विश्लेषण करा के कुंडली के सभी ग्रहों को बैलेंस करते हुए, जैसा कि आपने देखा। और दूसरा, केवल इस कामदा योगिनी अनुष्ठान से जुड़ने के लिए साधारण यंत्र। आशा करता हूं कि आप सारी विधियों को समझ गए होंगे। अब हम इस हवन को पूर्णाहुति की ओर ले जाते हैं, शांत करते हैं।